आपका अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, जो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय थे वो थे हरगोविंद खुराना। का प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे अमर्त्य सेन। आपका अगला प्रश्न है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे मदर टेरेसा। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे आचार्य विनोबा भावे। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे राकेश शर्मा। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे लेफ्टिनेंट रामचरण। आपका अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे मिहिर सेन। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे शेरपा ओक दोरजी। आपका अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों, एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में 100 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। का प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे अमर्त्य सेन। आपका अगला प्रश्न है,
शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, वो थे मदर टेरेसा। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, वो थे आचार्य विनोबा भावे। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे, वो थे राकेश शर्मा। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम भारतीय थे, वो थे लेफ्टिनेंट रामचरण। आपका अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय थे, वो थे मिहिर सेन। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे, वो थे शेरपा ओक दोरजी। आपका अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों, एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय हैं, वो हैं सचिन तेंदुलकर। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में 100 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय हैं, वो हैं सचिन तेंदुलकर। आपका प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय थे, वो थे सुनील गावस्कर। आपका अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों, एक दिवसीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय थे, वो थे सचिन तेंदुलकर। आपका अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन हैं? तो दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं, वो हैं वीरेंद्र सहवाग। आपका अगला प्रश्न है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन कौन है? तो दोस्तों, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन है, वो हैं विश्वनाथन आनंद। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों, भारत में जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, भारत में जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, वो थी मीरा कुमार। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला राज्यसभा के उपसभापति कौन थी? तो दोस्तों, प्रथम महिला राज्यसभा के उपसभापति थी, वो थी मार्गरेट अल्वा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री
कौन थी? तो दोस्तों, भारत में जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, भारत में जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। आपका प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो दोस्तों, भारत में जो प्रथम महिला सांसद थी वो थी राधाबाई सुब्बा राव। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो दोस्तों, जो भारत की प्रथम महिला राजदूत थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो दोस्तों, जो भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री थी वो थी श्रीमती सुषमा स्वराज। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? तो दोस्तों, भारत की जो प्रथम महिला आईएएस अधिकारी थी वो थी अन्ना जॉर्ज। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी महिला कौन थी? तो दोस्तों, भारत की जो प्रथम आईपीएस अधिकारी महिला थी वो थी किरण बेदी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों, जो भारत में प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो थी अन्ना चांडे। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो थी मीरा साहब फातिमा बीवी। आपका अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो थी लीला सेठ। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों, आपका प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी और कहाँ है? तो दोस्तों, भारत में जो सबसे बड़े खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी और कहाँ है? तो दोस्तों, भारत में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? तो दोस्तों, भारत में जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? तो दोस्तों, भारत में जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वह है स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा और कहाँ है?
तो दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा गिरजाघर है वो है सेंट कैथेड्रल, जो कि गोवा में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी और कहाँ है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा और कहाँ है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा गुफा मंदिर है वो है कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वो लगता है सोनपुर में, जो कि बिहार में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? दोस्तों जो भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वह है जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कोलकाता में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा और कहाँ है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है थार, जो कि राजस्थान में है। आपका प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा और कहाँ है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे ऊंचा दरवाजा है वह है बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सिकरी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा और कहाँ है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी और कहाँ है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे ऊंची मीनार है वो है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा और कहाँ है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है वो है लेह, जो कि लद्दाख में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे लंबा नदी पुल है वो है भूपेन हजारिका पुल, जो कि लोहित नदी पर बना हुआ है और जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो है हीरा कुंड बांध। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेल से सड़क पुल कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे लंबा रेल से सड़क पुल है वो है बोंगीबिल ब्रिज, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है और जिसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर है। आपका प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है?
तो दोस्तों भारत में जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है और जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। आपका प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे लंबी नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे लंबी सुरंग है वो है पैनानी नासरी सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी वो है कोसी नदी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम, जो कि मेघालय में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो है कच्छ। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गतिमान वाली ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक गतिमान वाली ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से आगरा के लिए चलती है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च सौर सम्मान है वो है परमवीर चक्र। आपका प्रश्न है, कपिल वस्तु बोध गया किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो दोस्तों कपिल वस्तु और बोध गया जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो दोस्तों सदाकत आश्रम जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, बारदौली किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो दोस्तों बारदौली जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, आनंद भवन किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो दोस्तों आनंद भवन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, पोरबंदर साबरमती किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो दोस्तों पोरबंदर और साबरमती जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो दोस्तों जलियांवाला बाग जो है वो जनरल डायर से संबंधित स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो दोस्तों शांति निकेतन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो
तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर से संबंधित स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, चित्तौड़ हल्दी घाटी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो दोस्तों चित्तौड़ और हल्दी घाटी जो है वो महाराणा प्रताप से संबंधित स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, बेलूर मठ किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो दोस्तों बेलूर मठ जो है वो रामकृष्ण परमहंस से संबंधित स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम जो है वो टीपू सुल्तान से संबंधित स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, पावापुरी कुंड ग्राम किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो दोस्तों पावापुरी और कुंड ग्राम जो है वो महावीर स्वामी से संबंधित स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, लुम्बिनी कुशीनगर किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो दोस्तों लुम्बिनी और कुशीनगर जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, पुदुचेरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो दोस्तों पुदुचेरी जो है वो अरविंदो घोष से संबंधित स्थान है। आपका प्रश्न है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, युग पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों युग पुरुष के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बापू के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो दोस्तों बापू के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, नेताजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो दोस्तों नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, महामना के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो दोस्तों महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय जी को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, गुरुदेव के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो दोस्तों गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो दोस्तों लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बंगबंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है।